हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग पीसीएस एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज PYQs को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के आज तक के 2023 से लेके 2001 तक के सभी PYQs को डिस्कस किया है जो भी पीसीएस में आए हैं, और आज इसी में हम लोग ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण PYQs को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला है, कथन दिया है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो पहला कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नदी अपहरण ये हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। याद रखना, जो नदी अपहरण है ये हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है, और इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है तीस्ता नदी, जिसमें जो कि पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, और 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदला और यह अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तीस्ता नदी की बात करें, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कि कंचनजंगा से निकलती है और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियों में आती हैं रांगपो नदी, संगीत या रंगीत नदी और सेबक जैसी प्रमुख सहायक नदियाँ। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो भारत की प्रमुख चोटियां हैं और भारत के प्रमुख राज्य हैं और उनसे जुड़ी सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो तमिलनाडु कहाँ की तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है डोडा बेटा। और ये किसकी है? तो ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कहाँ की? नीलगिरी की। और यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की हो जाएगी क्या? गुरु शिखर। नागालैंड का हाईएस्ट पीक क्या है? ये है सारामाटी। और MP का हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जोंक नदी। तो जो जोंक नदी है ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह महानदी की सहायक नदी और इसका उद्गम होता है सोनबेरा प्लेटू से। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून लेक कौन सी है? तो बात कर रहा है पूर्वी तट की, तो इसमें हो जाएगी चिल्का की, और ये उड़ीसा में स्थित है, और यह एक रामसर साइट्स भी है। यदि बाकियों की बात करें तो ये पुलिकट की बात करें तो पुलिकट तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है और किलीवेली ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? यह है सुवर्णरेखा नदी पर, करेक्ट है। चचाई जलप्रपात ये है बिहड़ नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात ये है नर्मदा नदी पर। तो ये तीनों ही सही हैं। और यदि बात करें बूढ़ा घाघ जलप्रपात की, तो ये कांची नदी पर नहीं, ये है बूढ़ा नदी पर। और ये है कहाँ पे? तो ये है झारखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये पूर्वी भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, और पूर्व की ओर चलते हुए ये पश्चिमी एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं, और इनके उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ये ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं। और पश्चिमी जट प्रवाह की बात करें तो इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिसके कारण शीतकाल में कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तरी भारत के मैदान में कुछ वर्षा करते हैं, और ये जो वर्षा होती है ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कहाँ है? ये है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का कहाँ है हेडक्वार्टर? ये है हैदराबाद में। तथा राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट बात करेंगे NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये छत्तीसगढ़ के राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि NTPC की सबसे पुरानी इकाई है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो यदि हम बात करें NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई की, तो इसकी स्थापना होती है 1977 में, और सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है? ये MP तथा UP के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, ये इंडोनेशिया के द्वीप दिए गए हैं, इन समूहों में पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। तो इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा है एंड देन पूर्व में कौन सा है? तो इसमें सबसे पश्चिम में आएगा क्या? तो इसमें सबसे पश्चिम में आएगा सुमात्रा द्वीप, फिर उसके बाद आएगा जावा, एंड देन बाली, एंड देन लोम्बोक पूर्व में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें आएगा सीरिया। तो यदि बात करें हम ब्लैक सी की, तो इसके तट पर सीरिया स्थित नहीं है। कौन कौन से देश हैं जो ब्लैक सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो काला सागर के पश्चिम में आएगा बुल्गारिया, रोमानिया, नॉर्थ में और पूर्व में आएगा रसिया तथा यूक्रेन, तथा दक्षिण में आएगा टर्की, और काला सागर के पूर्व में जॉर्जिया तथा कॉकेशस पर्वतमाला भी है। नेक्स्ट है, नोबी तथा कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है जापान में।
और ये किस द्वीप पर है? जापान के, तो ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी हैं और उनसे जुड़े देश हैं। माउंट रेनर कहाँ पे है? ये है मैक्सिको में। माउंट एटना ये है इटली में, तथा माउंट पैराकुटिन कहाँ है? ये है यूएसए में, तथा माउंट एपो ये है फिलीपींस में। नेक्स्ट है सोकोत्रा द्वीप के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही है? पहला कहता है कि यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, तो यह ओमान का नहीं, यह यमन का द्वीप है जो कि अदन की खाड़ी के पास स्थित है, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कहता है कि इसे 2008 में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है मेकांग नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मेकांग नदी का उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत के पठार से होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो इसका दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ये कंबोडिया में नहीं, ये है वियतनाम में, तो इसका गलत है, पहला सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। और मेकांग की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी भी है, और इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थायी पवनें हैं और उनसे जुड़े स्थान हैं, जिसमें पहला है लेवेश का संबंध कहाँ से है? स्पेन से है, करेक्ट है। ब्रेक फील्डर ये कहाँ की स्थायी पवन है? यह है ऑस्ट्रेलिया की, ये भी सही है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका की एक स्थायी पवन है, तो इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि शामल का संबंध ऑस्ट्रिया से नहीं है, तो इसका चौथा गलत हो जाएगा। तो शामल ये ऑस्ट्रेलिया का स्थायी पवन नहीं है, यह अरब, ईरान और इराक के मरुस्थल क्षेत्र की गर्म हवा है। नेक्स्ट है कौन सा एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बायोगैस ये तीनों तो नवीनीकृत हैं, लेकिन यदि बात करें पेट्रोलियम की तो ये नॉन रिन्यूएबल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो इसमें आएगा लातविया। और यदि हम कोको की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख स्थान है और उनसे जुड़ी जनजातियां हैं। तो यदि बात करें कोरियाक की तो इसका संबंध अलास्का से नहीं, इसका संबंध है साइबेरिया जो कि रसिया में है, तो साइबेरियाई क्षेत्र से है, साइबेरिया के चुकची क्षेत्र से है, तो इसका ऑप्शन पहला ही सही नहीं है। दूसरा की बात करें तो पुन्नान कहाँ की जनजाति है? बोर्नियो समूह की। रुवाला की बात करें तो ये संबंधित है अरब मरुस्थल की, और लैप्स की बात करें तो स्वीडन तथा फिनलैंड से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही नहीं है। अब हम लोग 2020 के ज्योग्राफी के सभी पीसीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार बात कर रहा है कि ट्रांस हिमालयन नदी है? तो ट्रांस हिमालयन नदी कौन सी है? तो इसमें आएगा सतलज नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख जनजाति हैं और उनसे जुड़े राज्य है। अंगामी कहाँ की जनजाति है? नागालैंड की। बीरहोर का संबंध है झारखंड से। खस का संबंध अरुणाचल प्रदेश के नहीं, इसका संबंध है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। टोडा का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। एक मैंने भारत की सभी महत्वपूर्ण जनजातियों के एक वीडियो बनाई है, यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख लेक्स हैं और उनसे जुड़ी अवस्थिति है। शाला लेक का संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। बड़खल झील इसका संबंध है हरियाणा से, तथा लोकटक झील ये है मणिपुर में, और काली वैली लेक ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये हो जाएगी हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो ये पीर पंजल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर वैली। नेक्स्ट है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम बताना है, बात करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? चंबल, फिर उसके बाद सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं CSBK, मतलब चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो CSK है ना, चेन्नई सुपर किंग, तो उसमें याद रखेंगे हम CSK मतलब CSBK, थोड़ा सा B भी याद रख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा यमुना की पश्चिम से पूर्व की नदियों का क्रम। नेक्स्ट है प्रमुख माउंटेन्स हैं और उनसे जुड़े देश हैं। तो एटलस माउंटेन कहाँ पे है? तो एटलस माउंटेन है मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में है। और किलिमंजारो कहाँ है? यह है तंजानिया में। चिम्बराजो इक्वाडोर में है, तथा पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवास नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रेंगमा जनजाति, क्योंकि ये इसका संबंध है कहाँ से? इसका संबंध है नागालैंड से। और यदि हम बात करें भारत के अंडमान निकोबार में जारवा, उंजे, शोम्पेन, सेंटिनीलीज तथा हालचू या फिर निकोबारी जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कथन कहता है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये मुंबई के बाद दूसरा है, तो मुंबई पहला है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब कथन गलत है।
और कारण कहता है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। तो कारण सही है, लेकिन इसका कथन गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख खनिज है और उनका उत्खनन सिटी है। तो तांबे का खनन चित्रदुर्ग से नहीं होता, इसका पहला गलत है। लौह अयस्क का खनन बेल्लारी से होता है, करेक्ट है। लेकिन मैग्नीज का खनन ये भिलवाड़ा से नहीं होता है, और बॉक्साइट का खनन कटनी से होता है। तो इसका 1 और 3 सही नहीं है, और हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 मतलब ऑप्शन सी। तो तांबे का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू से होता है, और मैग्नीज का खनन एमपी, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है। और यदि बात करें चित्रदुर्ग और बेल्लारी, ये की कर्नाटक में है, और यहाँ से लौह अयस्क का खनन होता है। तथा कटनी जो कि एमपी में है, कोरापुट, बेलांगीर ये कहाँ है? यह उड़ीसा में। यहाँ पे होता है बॉक्साइट का उत्पादन, और भीलवाड़ा या तांबे के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हो जाएगी अगलुहास की धारा, और ये एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और उनसे जुड़े देश हैं। तो बोगियो का संबंध कहाँ से है? यह है फिलीपीन से। हरिकेन का संबंध यह है यूएसए से। टाइफून का संबंध है चाइना से। तथा विली का संबंध है ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट है मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है टीन के उत्पादन के लिए। और यदि बात करें मलेशिया की, तो यह देश का रबर और टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे विश्व का 25% टीन उत्पादन होता है, और टीन का उत्पादन किंटा घाटी में इपोत और ताइपिंग क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रमुख लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। कजाकिस्तान में मिलेगा आपको करागंडा। क्रिवाईराग का संबंध है यूक्रेन से, लेकिन नारमंडी का संबंध ये है फ्रांस से, ना कि जर्मनी से। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और यदि बात करें पिरेनेज की, तो इसका संबंध भी फ्रांस से ही है। नेक्स्ट है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? तो हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ये मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? तो ये है दक्षिण पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है प्रमुख नृजाति समूह है और उनसे जुड़े देश है। यहूदी का संबंध कहाँ से है? यह है इजराइल से। टेरा का संबंध कहाँ से है? यह है लीबिया से। और बेजा की बात करो तो इसका संबंध है मिस्र या इजिप्ट से। और लुर का संबंध कहाँ से? यह है ईरान से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख देश और उनसे जुड़ी राजधानियां। मोरक्को की राजधानी है रबाट, ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। और केप वर्ड की बात करें, केप वर्ड की राजधानी बमाको नहीं है, इसकी राजधानी है प्राय। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? बात कर रहा है कौन से कंट्री से इक्वेटर पास नहीं करती है। तो इसमें गैबोन से करती है, सोमालिया से भी करती है, लेकिन इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा से नहीं करती। तो इसका हो जाएगा 3 और 4। तो यदि बात करें भूमध्य रेखा किन किन कंट्री से होकर गुजरती है, तो ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे, प्रिंसिपी, गैबोन, कोंगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती से गुजरती है। अब हम लोग 2019 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन एक चोटी भारत में नहीं है? तो इसमें नामचा पर्वत कहाँ पे है? यह है सिक्किम में। कामेत कहाँ है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत जो कि उत्तराखंड में है, लेकिन गुरला माथा, और यदि हम बात करें गुरला माथा की मतलब कि गौर माथा की, तो ये कहाँ पे है? तो यह है चाइना में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये मिलेगा लूनी नदी में। कहाँ बहती है ये राजस्थान में। तो यदि लूनी नदी की बात करें तो राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है, और यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो यह है बंगाल डेल्टा का। तो यदि हम बात करें बंगाल डेल्टा की, तो ये 2 भागों में है, एक तो पश्चिमी, दूसरा पूर्वी डेल्टा। पश्चिमी डेल्टा में 3 उपविभाग हैं। कौन कौन से? मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा तथा ज्वार चक्री डेल्टा। नेक्स्ट है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा सही क्रम है? तो बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में मिलेगा एमपी और राजस्थान में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव और छोटा नागपुर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण उसका यह है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, इसीलिए। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किस चीज़ का? तो ये है सरोवरीय मैदान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। नेक्स्ट है कहता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही बताना है? तो पहला कहता है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि जो लघु हिमालय है इसकी परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इसका दूसरा भी सही है। और तीसरा कहता है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि हम बात करें मुख्य हिमालय की, तो इसका निर्माण होता है सिनोजेइक महाकल्प के इयोसीन युग में, जो कि ओलिगोसीन युग में पूरा हुआ था। और इसमें वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर प्रादुर्भाव हुआ था। और यदि हम बात करें लघु या मध्य हिमालय की, जिसका निर्माण सिनोजेइक महाकल्प की मायोसीन युग में हुआ है। और इस युग में चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म भी मिलते हैं। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण सिनोजेइक कल्प के मध्य मायोसीन युग से निम्न प्लीस्टोसीन युग में माना जाता है। और इसमें स्तनी वर्ग के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती है, तो यह होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से चलती है। इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा भी होती है और यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति है। तालचीर कहाँ है? ये महानदी घाटी में है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में है। सिंगरौली कहाँ पे है? ये है सोन घाटी में। और सिंगरेनी की बात करें तो ये है गोदावरी घाटी में। नेक्स्ट है श्याम वीवर बात कर रहा है ब्लैक होल क्या है? तो यह सिमट गया एक तारा है, अ कोलैप्स्ड स्टार। नेक्स्ट है टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर अटलांटिक कटक में। यदि हम अटलांटिक महासागर के अन्य कटकों की बात करें तो इनमें आता है डाल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विवियन थॉम्पसन कटक तथा वॉल्विस कटक। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सोची। बाकी कचान, ओमस्क तथा चिता ये साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा वापसी की शक्ति, मतलब रिफ्लेक्टिंग पावर। तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण मतलब कि ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तिता कहते हैं। और स्वच्छ जमी हुई बर्फ का एल्बिडो क्षमता सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख वनस्पति और उनके क्षेत्र हैं। तो इसमें पहले बात करेंगे माकवी की। ये कहाँ पाई जाती है? ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में। फिम्बस का संबंध कहाँ से है? ये है साउथ अफ्रीका से। चपरल ये कैलिफोर्निया से संबंधित है तथा मेटोरल ये चिली से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रमुख कंट्री है और उनसे जुड़ी कैपिटल्स है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। ताजिकिस्तान की है दुशानबे। किर्गिस्तान की है बिश्केक तथा तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। नेक्स्ट है प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति हैं और उनसे जुड़े क्षेत्र हैं। तो एपीफाइट्स मतलब कि अधिजीवी वनस्पति ये भूमध्य रेखी इक्वेटोरियल से संबंधित है। बबूल इसका संबंध है सहारा रीजन से। और बायोबाब इसका संबंध है सवाना से तथा देवदार इसका संबंध है भूमध्य सागर से। तो देवदार भूमध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति है। नेक्स्ट हम लोग सुएज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे उत्तर में आएगी लेक मंजिला, लेक टिमशा, ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक। तो ग्रेट के बाद आएगा लिटिल और सबसे पहले आएगा मंजिल। मंजिल सबसे ऊंची होती है तो याद रख सकते हैं लेक मंजिला, लेक तिमशा, लेक ग्रेट बिटर एंड लिटिल बिटर लेक। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। कथन बिल्कुल करेक्ट है। उसका कारण ये कहता है कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ भी हुआ है। तो इसका कारण भी सही है, लेकिन ये कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम हैं और उनसे जुड़ा देश है। विली का संबंध कहाँ से है? यह है ऑस्ट्रेलिया से। टाइफून का संबंध कहाँ से है? जापान से। बोगियो कहाँ है? ये फिलीपींस से संबंधित है तथा हरिकेन इसका संबंध है यूएसए से।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख पवन है और उनसे जुड़े देश है। सेंटा आना कहाँ चलती है? कैलिफोर्निया के रीजन में। हबूब का संबंध है सूडान से। यामो का संबंध कहाँ से है? जापान से। और मिस्ट्रल ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये चलती है फ्रांस की रोन घाटी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग 2018 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ये कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। और यदि बात करें हम जोग जलप्रपात की, तो यह है कर्नाटक में ही, लेकिन यह शरावती नदी पर ही है और इसे गांधी या जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित तटों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की तटरेखा। यदि हम इनका सीक्वेंस से बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबी है गुजरात की तटरेखा, सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश, थर्ड पर है तमिलनाडु एंड फोर्थ पर है केरल। ये याद रखिएगा क्योंकि अब इतना ईजी तो नहीं पूछेगा, लेकिन सीक्वेंस में लगाने को या फिर सेकंड या थर्ड पूछ सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो यह प्लिस्टोसीन और अभिनव जमाओं का विस्तार है, मतलब कि रिसेंट डिपॉजिट्स का विस्तार है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इसमें हो जाएगा ताप्ती नदी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो यदि हम बात करें ताप्ती नदी की, तो यह एमपी के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी अनाईमुदी। और ये किसकी भाग है? तो ये है अन्नामलाई का भाग, ये भी याद रखेंगे। नागालैंड का ये भी रिपीट हुआ है, ये है सारामाटी। उत्तराखंड की बात करें तो ये है नंदा देवी, तथा तमिलनाडु की तो ये है दोदा बेटा। दोदा बेटा किसका भाग है? तो यह है नीलगिरी का। नेक्स्ट है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था कोपिन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं बताना है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कहता है कि काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तो इसका तीसरा भी सही है। और चौथा कहता है कि जो काली मिट्टी है ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका चौथा गलत है क्योंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है, न कि हिमालय रीजन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो हो जाएगा इडफिक। तो यदि हम बाकियों की बात करें तो क्लाइमेटिक का संबंध मौसम या जलवायु से। ये यदि बायोटिक की बात करते हैं जैविक घटक में पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं बायोटिक में। यदि टोपोग्राफी की बात करें तो यह ग्रह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह की सतह के आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आधारित है परिवहन और संचार के डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में फर्स्ट पर है? तो ये है सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई भारत में महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में और यह शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। यदि बाकियों की बात करें तो सवाना का संबंध है, ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। लानोस ये वेनेजुएला में, पार्कलैंड ये साउथ अफ्रीका में, तथा स्टेपीज ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। मैंने एक ग्रासलैंड का, वर्ल्ड के प्रमुख ग्रासलैंड का एक सेपरेट वीडियो करा रखा है, बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहला है प्रमुख मरुस्थल है और उनसे जुड़े देश है। सोनोरन डेजर्ट कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा यूएसए में। टकलामकान ये मिलेगा चाइना में, तथा काराकुम डेजर्ट ये मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। और गिब्सन की बात करें तो ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ना कि ब्राज़ील में, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकृति वाला डेल्टा मिलेगा? तो ये मिलेगा मिसिसिपी, मिसौरी। और वर्ल्ड की जितनी भी प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने करा रखा है, यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा चिली। अब हम लोग 2017 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है शिपकीला दर्रा। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, करेक्ट है। बोमडीला ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में और मिलेगा सेला दर्रा। नाथुला पास कहाँ है? ये मेघालय में नहीं, ये है सिक्किम में, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। जो जिला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख जलप्रपात हैं और उनसे जुड़ी नदियां हैं। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पर है, गोवा में।
डुडुमा जलप्रपात ये है मच्छकुंड नदी पर, और गोकाक जलप्रपात है घटप्रभा नदी पर, और जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पर, और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। घटप्रभा अगेन कर्नाटक में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया और नागा पहाड़ी। कहाँ पे है ये? गारो, खासी, जयंतिया तो मेघालय में है, और नागा हिल्स कहाँ पे है? ये तो नागालैंड में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाएंगे? ये साइलेंट वैली क्षेत्र में। शंकु वृक्ष ये मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। कक्ष वनस्पति तो ये मिलेगी सुंदरवन में, और पतझड़ वन ये मिलेंगे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट मिलेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाएंगे? तो ये 9 जलवायु क्षेत्र हैं, और ये अभी आरओ के 2024 के एग्जाम में पूछा भी गया है, स्टेटमेंट देख के पूछा गया था वहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इडुक्की ये तापी शक्ति ग्रह नहीं है, ये एक सिंचाई परियोजना है, तो इसका पहला गलत है। और दूसरा की बात करें तो सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना है, ये तो करेक्ट है। घटप्रभा सिंचाई परियोजना है, ये भी सही है। और रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका 2, 3 एंड 4 सही है, पहला गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शैल क्रम में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा गोंडवाना क्रम। और यदि बात करें गोंडवाना क्रम की, तो गोंडवाना युगीन का कोयला बिटुमिनस प्रकार का, इसका उपयोग कोकिन कोयला के रूप में देश के आयरन ओर के कारखानों में किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित लौह एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? तो ये हो जाएगा सेलम। कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है और उनकी स्थिति है। तो बाल्को कहाँ पे है? ये है कोरबा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को कहाँ है? ये है रेनकूट सोनभद्र में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये है हीराकुंड ओडिशा में। और नाल्को कहाँ है? ये है कोरापुट, ये भी ओडिशा में है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। कहाँ पे है? ओडिशा में है। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नलिखित किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से नहीं, झारखंड से। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है? तो हो जाएगा कोलोराडो। और कोलोराडो प्लेटू है कहाँ पे? तो ये है यूएसए में। नेक्स्ट बात करेंगे वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। और वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती या वाताग्री वर्षा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन शीत महासागरीय धारा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अगुलुहास की धारा, जो कि गर्म धारा है। कहाँ बहती है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट बात करेंगे रेड सी के बारे में। तो रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यह एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। यदि लाल सागर की बात करें तो यह एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है, जो कि उत्तर पूर्व में अफ्रीका से, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो इसमें हो जाएगा 0.03%। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो ये कहते हैं एबरडीन को। नेक्स्ट है ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ये फजेंडास कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इसमें आएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र या फिर इजिप्ट। और ये याद रखेंगे कि इसकी स्थापना 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई है। ये बहुत न्यूज में रहा है, तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है इजराइल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो ये हो जाएगी लुडविग्स नहर। और यदि बात करें वोल्गा डॉन नहर की, तो ये जहाजी नहर है और यह वोल्गा नदी तथा डॉन नदी को जोड़ती है। और यह नगर कैस्पियन सागर, एजोव सागर तथा काला सागर को पोर्ट्स के लिए जोड़ती है। यदि बात करें श्वेत नहर की, तो यह रसिया में स्थित है और यह श्वेत नहर सागर तथा बाल्टिक सी को जोड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रमुख कंट्री है और उनसे जुड़ी कैपिटल्स हैं, जिसमें पहला है गिनी बिसाऊ की राजधानी क्या है? बिसाऊ करेक्ट है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ। चौथा कहता है कि मालदीव की राजधानी मलाबे नहीं है, इसकी राजधानी है माले, जिसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख नगर है और उनसे जुड़ी नदियां हैं। तो खार्तूम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है नाइल रिवर के। ब्राजीलवे ये है जायरे नदी के तट पर स्थित है। ब्राज़ाविले ये जायरे नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम की बात करें तो ये राइन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस ये सिया नदी के तट पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन मैंने वर्ल्ड की रिवर्स में करा रखे हैं और बहुत ही छोटी वीडियो है, लेकिन वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। अब हम लोग 2016 के ज्योग्राफी के सभी
महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है। तो इसमें आएगा गोंडवाना, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख दर्रे हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। माना दर्रा कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में ही मिलेगा आपको माना, साथ में नीति मतलब नीतिला और लीपू लेक। तो माना, नीति, लीपू कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नाथुला इज इन सिक्किम, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और शिवकीला ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता जाता है? तो ये हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो कि जास्कर रेंज में है और ये जम्मू कश्मीर में है। और यदि बात करें हम बनिहाल दर्रे की, जो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इससे होकर जम्मू से श्रीनगर को रास्ता जाता है। और बात करें चुब्बी घाटी की, तो तिब्बत में सिक्किम और भूटान के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये बात कर रहा है प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलार इंडिया की, तो हो जाएगा अनाईमुदी। किसका पार्ट है? अन्नामलाई का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर, करेक्ट है। तलैया बांध कुनार नदी पर नहीं है, ये है बराकर नदी पर, तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित है, और नागार्जुन सागर बांध ये है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फान कहाँ चलती है? ये है एल्प्स पर्वत पर, करेक्ट है। बोरा की बात करें तो पोलैंड में नहीं, ये इटली के एडियाटिक सी में चलती है, और ये स्थानीय पवने हैं, तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है? राइन नदी घाटी में, और खमशिन ये मिस्र में चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है चेन्नई में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। प्रमुख बंदर कहाँ है और उनसे जुड़े देश है? रॉटरडम कहाँ है? नीदरलैंड में है। इसी से क्वेश्चन अभी हाल ही में जो आरओ एग्जाम हुआ उसमें पूछा भी गया है रॉटरडम से। और बात करें इगारका की, तो इसका संबंध चाइना से नहीं, इसका संबंध है रसिया से, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। मोंटेवीडियो कहाँ है? उरुग्वे में, तथा जकार्ता यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो इसमें आएगा आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी मतलब कि ध्रुवीय धुरी ज़्यादा झुकी होती है, तो यह दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित है, और इसे दिया किसके द्वारा गया था? तो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी जॉर्ज लेमेंथियर के द्वारा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख घास के मैदान हैं और उनसे जुड़े महाद्वीप हैं। तो लानोस का संबंध कहाँ से है? ये है लानोस वेनेजुएला से। वेनेजुएला है कहाँ पे? ये है साउथ अमेरिका में। स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज का संबंध है यूरोप से, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तथा वेल्ड अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। तो कोंकण तट ये गोवा, गुजरात से लेके गोवा तक को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कन्नड़ तट की बात करें तो ये गोवा से मैंगलोर तक का क्षेत्र आता है इसमें, और मालाबार में मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, फिर उसके बाद आती है लेक विक्टोरिया जो कि अफ्रीका में है, तो इसमें जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं और उनसे जुड़े देश हैं। किनकी कहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है? ये है जापान का। कैंटन ये है चाइना से संबंधित। लॉरेन ये है फ्रांस का, तथा बेलो हॉरिजॉन्टले ये है ब्राज़ील का। नेक्स्ट है अगेन प्रमुख केंद्र हैं और उनसे जुड़े मिनरल्स हैं। तो माकुम में क्या मिलेगा? माकुम में मिलेगा कोयला। डल्ली राजहरा में क्या मिलेगा? जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ मिलेगा। लौह अयस्क कोरापुट उड़ीसा में है, यहाँ मिलेगा। बॉक्साइट तथा चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर ये दोनों ही महाराष्ट्र में है, और ये मैग्नीज से संबंधित है। नेक्स्ट है तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। अब हम लोग 2015 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख हॉट स्प्रिंग है और उनकी अवस्थिति है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मणिकरण
झरना या मणिकरण हॉट स्पॉट कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ज्वालामुखी ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये भी हिमाचल में है, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। अनहोनी कहाँ पे है? यह एमपी में है। तथा तप्त पानी ये है उड़ीसा में। याद रखना, तप्त पानी कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में और यह चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख झीलें हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। अष्टमुडी लेक कहाँ पे है? यह है केरल में। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। रूपकुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तथा सूरजकुंड ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। नेक्स्ट है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो हो जाएगी एडन नहर को और यह पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत के निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा अंचर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोलेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हमीरसर लेक गुजरात में है और फुलर झील यूपी के पीलीभीत में है। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है तथा कोलेरू लेक ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? उसमें एमाइलेज का बाहुल्य पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा एडफिक। यही क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो ये हो जाएगी रेगुर मिट्टियाँ। रेगुर या फिर इसे कपास की काली मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इसमें हो जाएगा बल्लाडीला की खान। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल का माना जाता है? तो हो जाएगा 1650 से लेके 1870 ईस्वी तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें पहला है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता मतलब कि अंडाकार कक्षीय मार्ग, ये तो करेक्ट है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता मतलब कि इसका झुकाव भी सही है। विषुअयन मतलब कि पृथ्वी की सौर से अपसौर मतलब कि पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, इसका तीसरा भी सही है। लेकिन चौथा कहता है कि सौर विकिरणित ऊर्जा मतलब कि सौर विकिरण या खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? तो ये होती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास की और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो यह हो जाएगा कालाहारी। ये कहाँ पे है? यह है अफ्रीका के बोत्सवाना में जो कि साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ मिलती है? तो ये महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों मतलब कि स्थायी हिम में। और हमारे उपग्रह में पाए जाने वाले कुल मृदु जल का 68.7% से अधिक भाग महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों मतलब कि स्थायी हिम में, केवल 31.1% तथा भूजल व 0.3% झीलों झरनों नदियों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला नहीं, ये होगा एंजल जलप्रपात। तो इसका ऑप्शन ए सही नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कहाँ पे है? सुपीरियर में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर है, करेक्ट है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य मतलब कि नेविगेबल लेक कौन सी है? यह है टिटिकाका लेक। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील लेक टंगानाइका जो कि साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट है निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी है? तो जाएगा लेक बाइकाल। कहाँ पे है? रसिया में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रमुख बांध है और उनसे जुड़ी नदियां हैं। ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पर है। हूवर डैम टेनेसी पर नहीं, ये है कोलोराडो पर। कोलोराडो पर दो डैम मिलेंगे, हूवर या बोल्डर डैम। नूरेक डैम कहाँ है? वक्ष नदी पर। काहुरा तथा काबोरा बासा ये है जाम्बेजी नदी पर। तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। नेक्स्ट है वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा क्षोभ मंडल। तो इसमें सबसे पहले मिलेगा, सबसे नीचे आएगी क्षोभ मंडल, उसके बाद आएगी समताप मंडल, यहीं पे पाई जाती है ओजोन लेयर। उसके बाद आएगी मध्य मंडल एंड देन सबसे लास्ट में आएगी थर्मोस्फेयर या तापी मंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही नहीं है? तो कागज के लिए प्रसिद्ध है ओंटेरियो, करेक्ट है। सूती वस्त्र के लिए ये डेट्रॉइट नहीं है, डेट्रॉइट है मोटर कार के लिए, डेट्रॉइट है ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। टेक्सास केमिकल्स के लिए है और नगोया मोटर कार के लिए है। तो डेट्रॉइट याद रखना है, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए है। अब हम लोग 2014 के जियोग्राफी के पीसीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है
जिसमें पहला है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि यमुना असतत वाहिनी है, तो इसका कारण गलत है, कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। तो सह्याद्री वनों का विस्तार पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री में उत्तर पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और अंडमान निकोबार का जो 50% भाग है ये इन्हीं वनों से ढका है, सदाबहारी वनों से। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो हो जाएगा कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये होता है एमपी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो इसमें हो जाएगा राजघाट बांध। रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो हो जाएगी कावेरी गोदावरी नदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्ध मूल कारक नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो हो जाएगी कनाडा की। कनाडा के बाद कौन आएगा, सेकंड पर आएगा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड पर ब्राजील एंड फोर्थ पर आएगा इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हुई थी, हुई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो हो जाएगा बैरन द्वीप जो कि अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार में। और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में सबसे पहले उद्गार हुआ था 1787 में। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। और यह है कहाँ पे, तो यह है इक्वेडोर में। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है तथा माउंट ताल ये लुजॉन द्वीप फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे जुड़े देश हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें सबनकाया कहाँ पे है, पेरू में। माउंट एटना इटली में है। माउंट कोलिमा ये मैक्सिको में है तथा माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। बॉइलिंग लेक कहाँ पे है, डोमिनिका में है, करेक्ट है। और 5 फ्लावर लेक ये मंगोलिया में नहीं, ये है चाइना में, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। रेड लेगून कहाँ पे है, यह है बोलिविया में तथा ग्रेट स्लेव लेक जो कि कनाडा में है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो हो जाएगा ग्रेट बैकाल को। कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये कहा जाता है लेक बैकाल को जो कि रसिया में है और ये कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाएंगे ब्राज़ील में। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग 2014 के यूपी पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख जनजातियां हैं और उनसे जुड़ा क्षेत्र है। तो पीर-होर का संबंध कहाँ से है, झारखंड से। भूटिया का संबंध सिक्किम से है। टोडा का संबंध है तमिलनाडु में भी नीलगिरी पहाड़ी पर। और सेंटिनलीज का संबंध है, ये है अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट है कथन दिया है कि भारत के पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये एस्चुरी बनाती हैं और ये छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती, इसलिए ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये हो जाएगा वृक्षनुमा। और वृक्षनुमा प्रवाह को ही पादपाकार प्रतिरूप यानी कि डेंड्रेटिक पैटर्न भी कहते हैं। और इस प्रारूप का विकास प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान होता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा अभ्रक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है किसको, तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। यदि हम नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो कोल्लम से कोटापुरम तक है। और यदि हम नेशनल वाटरवे 5 की बात करें तो ये तालचेर जो कि उड़ीसा से धामरा तक जाता है। और नेशनल वाटरवे 6 यह लखीमपुर से भंगा तक जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घाट के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो हो जाएगा स्टेपीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो हो जाएगा समुद्र।
नेक्स्ट है वायुदाब सबसे कम होता है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं क्या होती हैं, ये गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। इससे जो निम्न वायुदाब का निर्माण होता है और तापमान और वायुदाब में प्रतिलोम संबंध होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें, तो ये तांबे में आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो हो जाएगा पाकिस्तान। अब हम लोग 2013 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है, तो हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। और भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है ये 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा ये अरुणाचल में नहीं, ये है सिक्किम में, तो इसका ऑप्शन ए ही सही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख कहाँ पे है, उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पालघाट ये है केरल में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो हो जाएगा सतलज नदी, जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है, तो इसमें कोचीन और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोचीन केरल में, तो ये दोनों भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा कहता है कि इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका दूसरा सही नहीं है, कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा केंद्र है, ये हो जाएगा जेके नगर। तांबे के लिए है मलंजखंड। जस्ते के लिए है टुंडू और जूट के लिए है भाटपाड़ा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख उद्योग और उनसे जुड़े स्थान है। कागज उद्योग का संबंध है टीटागढ़ से। सीमेंट उद्योग का संबंध है लखेरी से। लौह आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए है भिलाई छत्तीसगढ़ में। खनिज तेल शोधन काला कहाँ पे है, यह है अम्बाला मुकुल में। नेक्स्ट है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो उसे नक्षत्र कहा जाता है। और इनकी संख्या 27 है। और हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। और एंड्रोमेडा यह पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका कौन सी है, यह है ओरियंस स्वार्ड। और यदि बात करें निहारिका की, तो यह प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो कि गैस और धूल कणों से निर्मित होता है। नेक्स्ट है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये किया जाता है आयन मंडल के द्वारा, आयनोस्फीयर के द्वारा। और सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं बताना है। तो टीन उत्पादन के लिए बोलीविया प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए ब्राजील। चांदी के लिए मैक्सिको, लेकिन नाइट्रेट के लिए पेरू नहीं है, इसके लिए है चिली। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं और उनसे जुड़े देश हैं। डोनेट्स बेसिन कहाँ पे है, यूक्रेन में। कुजनेट्स बेसिन ये रसिया में है। लंकाशायर जो कि यूके में है। और सार कहाँ है, सार है जर्मनी में। नेक्स्ट है किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो हो जाएगा जापान में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख नदी हैं और उनसे जुड़े बांध हैं। कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है, ये है हुबर डैम। दामोदर नदी पर पंचेत हिल है। नील नदी पर मिलेगा आसवान डैम तथा जामेजी नदी पर है करीबा डैम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, तो हो जाएगा म्यांमार। अब हम लोग 2012 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं, तो हो जाएगा नर्मदा नदी। ये सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। और ये भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है। लोनार कहाँ है, ये एमपी में नहीं, ये है महाराष्ट्र में। नक्की लेक ये राजस्थान में है। कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सी सही है। पुलिकट की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। अपने प्रदूषकों के कारण किन निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, तो जाएगी दामोदर नदी। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगी अनाईमुदी। और यह अन्नामलाई श्रेणी का भाग है जो कि कहाँ पे है, केरल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सरसों जो कि रबी की फसल है।
नेक्स्ट है प्रमुख खनन क्षेत्र है और उनसे जुड़े खनिज है। तो गुरु महिसानी खनन क्षेत्र है किसका? तो ये है लौह अयस्क का। तालचेर का संबंध है कोयले से, जो कि कहाँ पे है? जादूगुड़ा की बात करें तो जादूगुड़ा ये यूरेनियम का खनन क्षेत्र है। और जावर है सीसा और जस्ते के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो हो जाएगा एमपी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अरल सागर के किनारे स्थित है? तो इसमें हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसको याद रख सकते हैं कऊ मतलब कऊ, ठीक है, के यू करके कुछ भी बस, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और यदि हम बात करें कैस्पियन सागर के किनारे स्थित देश, तो 5 देश हैं। कौन कौन से? ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है डेड सी में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी मतलब कि डेथ वैली किसका उदाहरण है? ये है रिफ्ट वैली घाटी का उदाहरण। और जब दो भ्रंश रेखाओं के मध्य का जो चट्टानी स्तंभ होता है वो नीचे धंस जाता है, तो वो भ्रंश कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सवाना। सवाना टेम्परेट घास के मैदान है, मतलब कि उष्ण घास के मैदान। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसमें हो जाएगा सागरी जल के सामान्य ताप में वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो यह है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ये कैम्बुया की है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का आरोही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा आएगा अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राजील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें फुलानी का संबंध कहाँ से है? पश्चिमी अफ्रीका से, करेक्ट है। और ये जनजातियां हैं। बंतु की बात करें तो बंतु का संबंध सहारा से नहीं है, ये पूर्वी मध्य तथा साउथ अफ्रीका में रहती है मेनली बंतु। मसाई का संबंध है पूर्वी अफ्रीका से और नुबा का संबंध है सूडान से। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो जाएगा थार डेजर्ट। अब हम लोग 2011 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रमुख झीलें हैं और उनसे जुड़े नगर हैं। इरी का संबंध कहाँ से है? यह है डेट्रॉइट से। मिशिगन की बात करें तो मिशिगन ये है गैरी में। ओंटारियो की बात करें ओंटारियो का संबंध है हैमिल्टन से तथा सुपीरियर लेक ये डुलुथ नगर है यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? जिसमें बालाघाट, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला महाराष्ट्र में है, लेकिन मांडव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये मेनली मिलेंगी गुजरात में। गुजरात में मिलेगा मांडव पहाड़ियाँ, गिर पहाड़ियाँ तथा गिरनार पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जामनगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में प्रमुखता सिंचाई क्षेत्र में उगाई जाती हैं? तो इसमें हो जाएगा मूंग तथा उड़द। नेक्स्ट है भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलेगा? तो ये मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, एंड देन छत्तीसगढ़ में, फिर ओडिशा, एंड देन अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है चाइना से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। लौह इस्पात केंद्र है और उनसे जुड़े देश हैं। तो इसमें हैमिल्टन का संबंध कहाँ से है? कनाडा से। बर्मिंघम ये यूके से संबंधित है। एशियन की बात करें तो ये संबंधित है जर्मनी से, तथा अंशन ये संबंधित है चीन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कोयली कहाँ पे है? गुजरात में। नागपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये है तमिलनाडु में, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। नुमालीगढ़ की बात करें तो ये असम में है, तथा मनाली ये भी तमिलनाडु में है। अब हम लोग 2010 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो ये होगा 7 बजे। कितने का? 2 आवर्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ स्थित है? तो ये है भारतीय महासागर में। नेक्स्ट है कौन सी नदी घाटी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो हो जाएगी नर्मदा नदी। अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं ये।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही कोल डैम, नापथा, झाकड़ी, चमेरा तथा रेणुका आदि परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। करेक्ट है, बिल्कुल कथन। कारण कहता है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है? तो हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती आइडियल होगी? तो वो होगी चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? तो ये होती है आयनोस्फेयर। नेक्स्ट है रूअर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पे? यह है जर्मनी में और यह विश्व प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? ये पहले भी रिपीट हुआ, इसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो इसमें जो कोलंबिया है और केन्या है ये भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख ज्वालामुखी हैं और उनसे जुड़े देश हैं। एटना की बात करें तो एटना कहाँ मिलेगा? इटली के सिसिली द्वीप पर। विसुवियस ये भी इटली में ही मिलेगा। माउंट एरेबस ये मिलेगा रास द्वीप पर तथा कोटोपैक्सी ये मिलेगा इक्वेडोर में। नेक्स्ट है एंग्लो अमेरिकन संस्कृति परिमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कनाडा और यूएसए तो शामिल है लेकिन मैक्सिको और क्यूबा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 3 और 4। अब हम लोग 2009 के जियोग्राफी के पीसीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो हो जाएगी सैंडल पीक। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी ये निकलती कहाँ से है? तो ये नासिक मतलब महाराष्ट्र में स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो हो जाएगा कुचिकल झरना। यदि हम बात करें पर्ची पानी झरना की तो ये है उड़ीसा में। जोग झरना ये है कर्नाटक में। मीनमाती झरना ये केरल में है तथा कुचिकल ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो ये है यूपी में। नेक्स्ट है वनाच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये है पूर्वी दक्कन में। एंड उसके बाद उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, थर्ड पर है पश्चिमी क्षेत्र एंड फोर्थ पर है पूर्वी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो हो जाएगा लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है और मासिनराम सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, ये कहाँ स्थित है? तो बेसिकली पूछा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, तब ब्लू मून परिघटना होती है। और लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्रॉइड कहा जाता है और इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलवादी है? मतलब कि पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड लॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, हंगरी भी लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन मलेशिया लैंड लॉक नहीं है। स्विट्जरलैंड भी लैंड लॉक है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा किलायु। जब क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में तब किलायु था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मौना लोवा ये संसार का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा राजस्थान, एमपी तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो इसमें हम्बोल्ट धारा ठंडी है और ब्राज़ील की करंट ये एक वार्म करंट है, मतलब कि गर्म करंट है, लेकिन ओयोसियो की धारा ठंडी धारा है और कैनारी की धारा ये गर्म धारा है। तो इसका हो जाएगा 1, 3 और 4।
ओयोशियो के साथ याद रखेंगे एक धारा है क्यूरोशियो जो कि गर्म जल धारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जल धारा है, तो इसमें हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, ये एक गर्म जल धारा है। बाकी पेरू, बेंगुला और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ये तीनों ही ठंडी धाराएं हैं। नेक्स्ट है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर स्थित है, तो ये है चेनाब नदियों पर स्थित है। और बगलिहार परियोजना ये भारत की नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, तो इसमें हो जाएगी जौनसारी तथा टोडा, और ये पाई कहाँ जाती है, ये तमिलनाडु क्षेत्र में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख जनजाति हैं और उनसे जुड़ा देश है। एस्किमो कहाँ पाई जाती है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। मसाई केन्या में मिलती है। बद्दू का संबंध है सऊदी अरब से, तथा बुशमैन ये बोशवाना के कालाहारी रीजन में मिलती है। तो हम विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो एस्किमो कनाडा तथा ग्रीनलैंड में, मसाई ये केन्या और पूर्वी अफ्रीका में मिलेगी, बद्दू सऊदी अरब में, बुशमैन का संबंध बोत्सवाना कालाहारी डेजर्ट के क्षेत्र में, किर्गिज मिलेगा मध्य एशिया में, माओरी का संबंध है न्यूजीलैंड से, और बेद्दा कहाँ मिलेगा, श्रीलंका में। सेमांग का संबंध कहाँ से है, मलेशिया से। आइनू कहाँ की जनजाति है, यह है जापान की जनजाति। और बात करें पिग्मी तो ये कांगो बेसिन में मिलेगी। बोरो याद रखना, यह है ब्राजील से संबंधित। इंकाथा ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है। हैदा अमेरिका की जनजाति है, तथा तार ये साइबेरिया की जनजाति है। और जुलू का संबंध है नेटाल प्रांत से। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो हो जाएगी गोंड जनजाति। अब हम लोग 2008 के पीसीएस के ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कोरी निवेशिका, बात करता है कोरी क्रीक की, ये कहाँ स्थित है, तो ये है कच्छ के रण में जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख परियोजनाएं हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। तो इसमें मैटूर परियोजना कहाँ स्थित है, ये है तमिलनाडु में। मयूराक्षी परियोजना ये है पश्चिम बंगाल में। और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड परियोजना यह है उड़ीसा में महानदी पर। तो मैटूर परियोजना ये कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई थी। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है पश्चिम बंगाल में, ये शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है तेलंगाना में, ये सिंचाई उत्पादन और शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाई गई थी। हीराकुंड महानदी में है, महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार पर है केरल में, तथा हिडकल परियोजना घट्टप्रभा नदी पर है कृष्णा पर कर्नाटक में। और घट्टप्रभा ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है कृष्णा नदी पर। तो एक ही पेपर में एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, बस अलग तरीके से। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है, तो इसमें भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं 15। नेक्स्ट है विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो ये 5% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है, तो ये है कोयला। नेक्स्ट है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान है, तो ये हो जाएगा यूपी। और भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर एमपी है, थर्ड पर पंजाब में है। तो पलामू झारखंड में है, अभ्रक के लिए, भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग ये भी झारखंड में है, ये बाक्साइट के लिए है। खेतड़ी राजस्थान में है, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तथा क्योंझर ये उड़ीसा में है और ये मैग्नीज के लिए है। तो क्योंझर, कोरापुट और बेलांगीर, कालाहांडी ये सभी ओडिशा में मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यदि हम 2019-20 में कोयला उत्पादन के 5 राज्यों की बात करें तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट पर छत्तीसगढ़, सेकंड पर ओडिशा, थर्ड पर है झारखंड, फोर्थ पर है एमपी एंड फिफ्थ पर है तेलंगाना। तो फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, एमपी एंड तेलंगाना। नेक्स्ट है चुनार प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए जो कि मिर्जापुर में यूपी में है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है, तो ये मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में से कौन सा है जहाँ पे यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो हो जाएगा पंजाब तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो हो जाएगा बुध। तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं, इनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नांकित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, तो हो जाएगा 75 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें लंबाई के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ी है एंडीज, सेकंड पर आएगी रॉकी, थर्ड पर आएगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, एंड फोर्थ पर आएगी हिमालय। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हो जाएगी कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन को के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन होता है साउथ अफ्रीका में, उसके बाद यूएसए, एंड थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ पर है चाइना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप। कुल कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है, तो हो जाएगा गिबन। अब हम लोग 2008 के ज्योग्राफी के पीसीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित हैं, तो ये केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है, तो हो जाएगा लोकाट, और इसका उत्पादन यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, तो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो हो जाएगी जैविक खेती। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो हो जाएगा लेह। नेक्स्ट है निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन मतलब कि इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है, तो हो जाएगा चंबल घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, तो हो जाएगा कांडला जो कि गुजरात में है और यह पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर है कहाँ पे, तो ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचयों मतलब कि डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, तो हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना प्रमुख क्षेत्र हैं और उनसे जुड़े मिनरल्स हैं। तो इसमें बादाम पहाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, यह है लौह अयस्क के लिए, कोडरमा ये अभ्रक के लिए है, मूसावानी ये है तांबे के लिए, तथा रवा ये खनिज तेल मतलब कि पेट्रोलियम के लिए है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें स्वर्ण के लिए कोलार क्षेत्र है कर्नाटक में, कोयले के लिए है झरिया, और तांबे के लिए यह है खेतरी राजस्थान में, झरिया झारखंड में है, लोहे के लिए है कुंद्रेमुख ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन कहता है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं है, कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह मतलब कि एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। सही उत्तर के चयन हेतु निम्नलिखित में से दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। पहला कहता है कि यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, इसका दूसरा भी करेक्ट है। यहाँ पे केवल 40 से लेकर 60% तक क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त की जाती है, इसका तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, तो इसका चौथा भी करेक्ट है। इसके सभी सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, तो यह भूकंपी ज्वालामुखी तथा प्रशांत महासागर इन तीनों से ही संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है, तो इसमें बुशमैन का संबंध है बोत्सवाना से, बाकी सभी गलत हैं। तो यदि बात करें हेमाइट की, तो ये उत्तर पूर्वी एवं उत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। सेमाइट ये उत्तर पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में ये भी पाए जाते हैं, तथा सकाई ये मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, और बुशमैन ये बोट्सवाना के कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये केन्या से गुजरती है, और भूमध्य रेखा टोटल 13 कंट्री से होकर गुजरती है। ये कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब हम लोग 2007 के ज्योग्राफी के सभी पीसीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो हो जाएगी गुजरात की। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे भाबर कहते हैं। नेक्स्ट है सिलवासा किसकी राजधानी है, तो ये दादर और नगर हवेली की राजधानी है। और 26 जनवरी 2020 से दमन द्वीप तथा दादर नगर हवेली को एक यूटी बना दिया गया है, जिसकी कैपिटल अब दमन है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, तो यह भूमंडलीय ऊष्मन के कारण मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मृत हो रही है। नेक्स्ट है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो ये सतपुड़ा श्रेणियाँ।
नेक्स्ट है मक्के की खेती की जा सकती है, तो ये वर्ष भर की जा सकती है मक्के की खेती। नेक्स्ट है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो ये कश्मीर में होती है। और जम्मू कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर को केसर नगर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, तो इसमें एक साथ दो क्वेश्चन सही हैं। तो इसमें एक साथ दो सही है, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध है एमपी में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, तथा कोटा या जवाहर सागर बांध ये भी राजस्थान में है। और ये राजस्थान तथा एमपी राज्य में जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए है। तथा मयूराक्षी की बात करें तो ये भी पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित है। और यदि बात करें हीराकुंड से, इससे तो उड़ीसा तथा शरावती से कर्नाटक राज्य को लाभ हो रहा है। तो इसमें 2 करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसमें हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, तो यह है शुक्र ग्रह। और यह सबसे चमकीला ग्रह है, इसे भोर का तारा एवं संध्या का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु ये कर्क तथा मकर रेखा के मध्य पाई जाती है। और यहाँ पर पूरे वर्ष सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे जो जलवायु है यह उष्ण तथा आर्द्र बनी रहती है। इस प्रदेश में सामान्य वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वनों का विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट बात करेंगे किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है हीरे के लिए। और यह है कहाँ पे, यह है साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है डुनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, यूक्रेन में। और अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा एंथ्रासाइट कोयले का भंडार संचित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, प्रमुख देश है और उनसे जुड़ी राजधानियां हैं। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, करेक्ट है। ताजिकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं है, इसकी कैपिटल है दुशानबे, तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। तो किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो ये है बिश्केक, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, और मंगोलिया के है उलान बटोर, तथा यमन की है शाना। अब हम लोग 2006 के जियोग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो ये 9 शस्य जलवायु क्षेत्र में। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा कहाँ है, तो ये है सिक्किम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु मतलब कि पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर सही सुमेलित है, तो हल्दिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है, जामनगर ये गुजरात में है, नुमालीगढ़ की बात करें तो ये असम में है, और पानगुड़ी ये तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक प्लेटू। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, तो हो जाएगा ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये होता है केरल में। तो नेक्स्ट है यूपी और एमपी राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो ये बेतवा नदी पर लागू की गई है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो राज्यों और नदियों के नाम बताना है। तो इसमें हो जाएगा यूपी और एमपी स्टेट में केन और बेतवा नदियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है, वाराणसी में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है, तथा ऑयल रिफाइनरी ये मथुरा में है। और यदि बात करें उर्वरक कारखाने की, तो ये इलाहाबाद, गोरखपुर और गोंडा में है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो ये रायबरेली तथा नैनी इलाहाबाद में है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये लखनऊ में है, तथा परमाणु शक्ति केंद्र ये नरौरा बुलंदशहर में है, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ पे है, कानपुर में, तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट ये सिंगरौली में है, तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है किसी जगह का स्थानीय मान 6 AM है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 AM है, उस जगह के देशांतर रेखा क्या होगी, तो ये होगी 45 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है पूछा है कि वायुमंडल में ओजोन परत का बारे में, तो यह परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपका शैडो सबसे छोटा होता है? तो ये होता है 22 जून को। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? तो ये है भारत में। नेक्स्ट है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? ये बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता के कारण। अब हम लोग 2005 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है एक कौन सी जनजाति है जो सारहौल त्यौहार मनाती है? तो हो जाएगी मुंडा जनजाति। और यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है झूमिंग सर्वाधिक व्यवहाररत है कहाँ पे? तो ये है नागालैंड में। तो झूम कृषि किसी पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काट कर की जाने वाली एक अस्थायी कृषि पद्धति है। और सबसे ज़्यादा झूमिंग कृषि उत्तर पूर्व भारत में, एमपी में और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। गारो, नागा, सौरिया, कैगा, कगार ये सभी जनजातियाँ झूमिंग कृषि करते हैं। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। नेक्स्ट बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिसमें पहला है बिहू। बिहू का संबंध कहाँ से है? ये असम से है। ओणम ये फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में, ना कि आंध्र प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन भी सही नहीं है। पोंगल का संबंध है तमिलनाडु से तथा बैसाखी का संबंध है पंजाब से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। महाकाल का नगर उज्जैन को कहा जाता है तथा आनंद का नगर सिटी ऑफ जॉय ये कोलकाता को कहते हैं। झीलों का नगर जैसलमेर नहीं, ये उदयपुर है, तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो हो जाएगी थारू जनजाति। और भारत की बात करें तो भारत की है सबसे बड़ी जनजाति गोंड। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी अनाईमुदी, जो कि केरल में है और ये अन्ना मलाई पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती है? 50 वर्ष से। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है? तो हो जाएगी थारू जनजाति। नेक्स्ट है कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये ईरान से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये मैक्सिको और क्यूबा जो कि उत्तर अमेरिका से है, पश्चिमी सहारा से मार्टिनिया माली से, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और एशिया में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, चाइना, ताइवान से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट है भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो हो जाएगा एमपी। नेक्स्ट है कथन कहता है कि उड़ीसा तट भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, करेक्ट है। उसका कारण ये कहता है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, तो इसका कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ में लौह अयस्क, स्वर्ण एवं तांबा इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ आर्यन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से। और कुड़प्पा की बात करें तो कुड़प्पा का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित हुआ है और ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित चट्टानें हैं। यदि बात करें विंध्य समूह की तो इनका निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और इनका विस्तार है चित्तौड़ से, राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक। नेक्स्ट है वह पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो हो जाएगा कांडला, कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है? तो ये जनजाति हो जाएगी पिग्मी जनजाति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है? तो इसमें लाइबेरिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लक्समबर्ग ये तीनों ही लैंडलॉक कंट्री हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो ये पंपास कहे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक कहाँ चलती है? ये यूएसए में चलती है।
शिराको का संबंध सिसिली से है जो कि इटली का द्वीप है, और ब्लिजार्ड ये चिली में नहीं, ये साइबेरिया रीजन में कनाडा में चलती है। तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? ये भारत में चलती है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी मिसिसिपी मैदान। नेक्स्ट है मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए? तो ये अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? तो ये हवाई द्वीप पे स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, मतलब कि कोल्ड करंट है? तो जाके बेंगुला की करंट। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहते हैं कि हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि संसार में यूएसए राज्य दूध का अग्रणी उत्पादक है, तो इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, तो चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है इसमें। तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में यूएसए नहीं, इंडिया है टॉप पर। नेक्स्ट है प्रमुख केंद्र है और उनसे जुड़े उद्योग है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पिट्स वर्ग का संबंध लौह इस्पात से है। शंघाई का संबंध सूती वस्त्र से है। ढूंढी ये जूट के लिए प्रसिद्ध है तथा लेनिनग्राड ये पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अंशन का संबंध लौह इस्पात के लिए है, करेक्ट है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स के लिए है, ये भी सही है। मॉस्को ये पोत निर्माण के लिए नहीं, ये भी लौह इस्पात के लिए ही है। और ओसाका का संबंध ये है वस्त्र उद्योग के लिए, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। तो यदि हम बात करें मॉस्को और गोरकी की, तो ये दोनों लौह इस्पात रासायनिक व धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य की बात करें तो नागासाकी भी लौह इस्पात के लिए है। अंशन, हैमिल्टन व न्यू आर्लियंस ये सभी लौह इस्पात केंद्र हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया कहाँ पे? ये किया गया है ओस्लो, जो कि नॉर्वे की कैपिटल है। अब हम लोग 2004 के जियोग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो इसमें कर्नाटक प्लेटू नहीं आता है। नेक्स्ट है रणजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये है रावी नदी पर। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, यहीं से ब्यास नदी भी निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पहला कहता है कि चाय असम की मुख्य फसल है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कहवा तमिलनाडु की प्रमुख फसल है, तो कहवा का संबंध तमिलनाडु से नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि जो तंबाकू है ये आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, तो इसका तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। और कहवा की बात करें तो कहवा तमिलनाडु की नहीं कर्नाटक की प्रमुख फसल है तथा जूट ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शोलापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है सूती वस्त्र के लिए। सोलापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राउरकेला ये किसके लिए है? तो ये है आयरन एंड स्टील के लिए। कपूरथला की बात करें तो ये है रेल कोच के लिए, रेल के डिब्बे बनाते हैं यहाँ पे। बरौनी किसके लिए है? ये ऑयल रिफाइनरीज के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे कुडनकुलम, ये आणविक शक्ति परियोजना है, कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। और कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में है कैगा नामक आणविक शक्ति परियोजना। नेक्स्ट है रोंगटांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है नदियों के नाम और उनके देश से सम्मिलित, मतलब कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा देश स्थित है? तो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है यूएसए। और यदि बात करें नील नदी अफ्रीका में बहती है और इसके तट पर स्थित है सूडान शहर। टिग्रिस की बात करें तो टिग्रिस के तट पर स्थित है इराक और थेम्स नदी के तट पर स्थित है इंग्लैंड। नेक्स्ट है पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है, तो ये प्रेयरीज वनों की विशेषता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में सवाना जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, लानोस ये वेनेजुएला व कोलंबिया में पाए जाते हैं। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो इनमें आता है प्रेयरीज जो कि यूएसए में पाए जाते हैं, पंपास अर्जेंटीना में और वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तथा डाउन्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, और स्टेपीज की बात करती है यूक्रेन तथा रसिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? तो हो जाएगा सहारा डेजर्ट, और ये अफ्रीका में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी डेड सी में। नेक्स्ट है कथन दिया है। कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिमी तट अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं, तो इसका पहला गलत है। दूसरा कहता है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीतल जल ऊपर प्रवाहित होता है, तो इसका कारण सही है, कथन गलत है लेकिन। नेक्स्ट है भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नांकित में से किस देशांतर पर देखी थी? तो हो जाएगा 90 डिग्री 30 मिनट पूर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है?
तो छोटा नागपुर पठार मेनली झारखंड में आता है, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है और बिहार में है, और साथ में छत्तीसगढ़ में भी है। इसमें तो सारे आने चाहिए। नेक्स्ट है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, तो ये एमपी में नहीं है। तो दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भी आता है, लेकिन एमपी नहीं आता है। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पुरानी पर्वत है अरावली श्रृंखला, और सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ था। तो अरावली का सबसे पहले निर्माण हुआ, एंड देन पूर्वी घाट, फिर हुआ था डक्कन ट्राइब का, और सबसे लास्ट में हुआ था हिमालय पर्वत, इसलिए हिमालय नवीन माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है? ये आंध्र प्रदेश की। सरसों का संबंध है राजस्थान से, सोयाबीन का संबंध है एमपी से, तथा नारियल का संबंध है केरल से। नेक्स्ट है भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो हो जाएगा कांजीरंगा अभ्यारण्य। कहाँ पे है? यह है असम में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नांकित में से किस जलाशय में जलमग्न हुआ है? तो हो जाएगा इंदिरा सागर नहर में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कानपुर में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कॉफी बागान कहाँ लगाए गए थे? तो ये लगाए थे चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ कैसी परियोजना है? तो यह एक पन बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट है भारत का अग्रगण्य मतलब कि लीडिंग पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारणों का पता चला है? तो ये पता चला है कांडला क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति के आधार पर भारत के निम्नांकित पत्तनों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे नॉर्थ में आएगा नवा सावा जो कि मुंबई में है, फिर आएगा मुर्मुगोवा जो कि गोवा में है, फिर आएगा न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक में है, एंड सबसे साउथ में आएगा कोच्चि जो कि केरल में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जल मार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो हो जाएगा हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। नेक्स्ट है वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगी लिम्पोपो नदी। और यदि बात करें कांगो नदी की, तो कांगो विषुवत रेखा को 2 बार कट करती है। और भारत में है माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। नाइजर नदी यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, इसे रिवर ऑफ पाम ऑयल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एंटीसोल क्या है? तो यह जलोढ़ मृदा है। तो नव विकसित मिट्टी जो बिना किसी प्राकृतिक संस्तर वाली मृदा है उसे एंटीसोल कहा जाता है, और इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो इससे पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ये तो करेक्ट है। ध्रुवों पर बर्फ भी पिघलेगा, लेकिन समुद्र तल घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, और वायु टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है कि कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो इसका कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग 2003 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो यहाँ पे पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात ये सभी पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग किनके लिए आवश्यक है? तो यह अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो इसमें आएगा चाय, रबर, नारियल तथा कहवा। राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें पहला है कि पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सामाजिक वानिकी को भी प्रोत्साहित करना, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि देश के क्षेत्रफल का 1/3 वन आच्छादन के अंतर्गत लाना, इसका तीसरा गलत है। चौथा कहता है कि वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना, तो इसका चौथा भी गलत है। इसका केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं बताना है? तो यह हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग रहा है, ये तो करेक्ट है। और भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, तो भारत आत्मनिर्भर नहीं है केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, तो इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चौथा कहता है कि निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है, तो इसका चौथा भी सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्न में से सोना, लोहा, तांबा, कोयले का सही क्रम बताना है। सोने के लिए क्या है? यह है कोलार, तांबे के लिए है खेतड़ी राजस्थान का, लोहे के लिए है कुंद्रेमुख कर्नाटक का, और कोयले के लिए है झरिया झारखंड का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए।
नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों में से विचार करना है, तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। तो इसके सबसे उत्तर में आएगा क्या, जंजीरा, फिर उसके बाद में आएगा सिंधुदुर्ग एंड देन कन्नूर एंड सबसे लास्ट में आएगा नागरकोइल जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है दो राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, तो ये झांसी में मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देश के समूह में नहीं है, तो इसमें डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन आता है, लेकिन फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश में नहीं आता है। नेक्स्ट है विली विली कहाँ चलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो ये यूएसए में पाए जाते हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन लैंडलॉक कंट्री है, तो इसमें हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट है डायनासोर्स थे, तो ये मिसोजोइक सरीसृप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आइसोबार का संबंध है वायुदाब से, आइसोहाइट का संबंध है वर्षा से, करेक्ट है। और आइसोहेल का संबंध ये बर्फ वर्षा से नहीं है, ये है समुद्री जल में। आइसोहेल क्या है, समुद्री जल में खारे पानी की मात्रा है, मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। आइसोबात ये समान गहराई होगी। नेक्स्ट है विश्व के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा प्राकृतिक देश कौन सा है, तो हो जाएगा थाईलैंड। और रबर यह विषुवत रेखीय जलवायु में उत्पन्न की जाती है और थाईलैंड विश्व में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अनशन किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन एंड स्टील के लिए, डेट्रॉइट किसके लिए है, ये है ऑटोमोबाइल्स के लिए, और चेल्याबिस्क ये पोत निर्माण नहीं, ये इस्पात के लिए है, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और मिलान किसके लिए, ये है रेशमी वस्त्र के लिए। नेक्स्ट है कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है, तो ये होता है एंथ्रेसाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन CDM के लिए सही नहीं है, यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, पहला करेक्ट है। यह ग्लोबल तापीकरण को भी कम करता है, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था, तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कहता है कि यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने को निषेध करता है, तो इसका चौथा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अब हम लोग 2002 के ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से संबंधित है, तो हो जाएगी संथाल जनजाति। तो मंगोलाइट प्रजाति में लाहुल, लेप्चा, भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, खम्पा आदि जनजाति पाई जाती है, और ये सभी पूर्वोत्तर की जितनी भी जनजाति हैं वो सभी मंगोलाइट प्रजाति की हैं। और यदि बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की, तो ये पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार की जनजातियाँ। नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है जनगणना से रिलेटेड है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य बताने हैं, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड पे आएगा मिजोरम, थर्ड पर सिक्किम एंड फोर्थ पर नागालैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, तो हो जाएगा यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है किस नदी पर, तो यह किया गया है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन रखने का लक्ष्य है, तो हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो होता है कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, जिसमें पहला कहता है कि जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि अधिकतम तापमान की मेखला ये विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बगानों के लिए उपयुक्त होती है, तो हो जाएगी अम्लीय मिट्टी, और इसका pH होना चाहिए 4 से लेकर 6 के बीच में, मतलब 7 से कम। नेक्स्ट है जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम होगा, तो जायरे से यदि नीदरलैंड जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगी भूमध्य रेखीय जलवायु, इसके बाद मिलेगी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु 1-3, फिर उसके बाद मिलेगा भूमध्य सागरीय जलवायु एंड देन सबसे लास्ट में मिलेगी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, तो इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अब हम लोग 2001 के ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरक का सबसे प्रमुख उत्पादन है, तो हो जाएगा राजस्थान।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे? तराई रीजन में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये गंगा के मैदान में पाए जाएंगे। अल्पाइन वन ये अरुणाचल प्रदेश में तथा उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन ये सह्याद्री क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? तो हो जाएगी गद्दी जनजाति और ये मेनली हिमाचल में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यहीं से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में। लिपू लेक दर्रा ये यूपी में नहीं, ये है यूके में, तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। नाथुला सिक्किम में है और जोजिला कश्मीर में है। नेक्स्ट है नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें बाखू का संबंध सिक्किम से है, करेक्ट है। मेखला का संबंध आसाम से है, लेकिन यदि हम बात करें मुंडम की तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं, इसका संबंध भी आसाम से है, तो इसका ऑप्शन सी सही नहीं है। और फेरन का संबंध ये कश्मीर से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? तो ये आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियां हैं, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। ये अवलक्षित मिट्टियां बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एपीएस के एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सी मिट्टी लीज्ड मिट्टी है, मतलब कि निक्षालित मृदा है, तो हो जाएगी लेटराइट मृदा। और तीसरा कहता है कि उनकी उर्वरता कम होती है, तो तीसरा भी सही है। चौथा कहता है कि इनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, तो इसलिए इसका डी गलत होगा। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन कहता है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा अवरोही क्रम है? तो इसमें जाएगा सबसे ज़्यादा बंगाली, देन मराठी, देन तेलुगु एंड सबसे कम है तमिल। नेक्स्ट है कथन दिया है। कथन कहता है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। कथन बिल्कुल करेक्ट है। कारण कहता है उसका कारण यह है कि इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं, तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जूट का सामान के लिए प्रसिद्ध है टीटागढ़, रेशम वस्त्र के लिए बेंगलोर, ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना तथा ऊनी कालीन के लिए यह है भदोही, यूपी का भदोही। नेक्स्ट है प्रमुख अणुशक्ति केंद्र हैं और उनसे जुड़े राज्य हैं। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। कायगा यह है कर्नाटक में। रावतभाटा का संबंध है राजस्थान में तथा नरौरा यूपी के बुलंदशहर में है। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, पहला गलत है। हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, दूसरा करेक्ट है। तीसरा कहता है कि समय से पूर्व आम में बोरे आने लगे हैं, दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है, तो इसका चौथा भी सही है, तो इसका 2, 3, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो ये सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटता पृथ्वी के ही समान है, ये किसके बारे में है? तो ये बात कर रहा है मंगल के बारे में। नेक्स्ट है कोटधारी वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ये अमेजन में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट है धारणी कृषि का क्या अर्थ है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अछूत बनी रहे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो एस्किमो प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ये कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में, तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। जबकि गोंड और ओरान जनजाति का संबंध भारत से है और लैप्स ये यूरोपीय टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है तथा अफ्रीका की जनजातियों में मसाई, पिग्मी, बुशमैन आदि पाई जाती है। और एनु का संबंध जापान से है, तो जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। तो हम लोगों ने 2001 से लेकर आज तक के सभी ज्योग्राफी के पीवाईज क्यूज को डिस्कस किया है। यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।